आदमी कभी सुपर हीरो के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। शुद्ध स्टील की छड़ी पल भर में मुड़ गई और सामने खड़ा ताकतवर आदमी अपनी एक भी बाल गंवाए बिना खड़ा रहा। आदमी फिर से आजमाना चाहता था, मगर अगले ही पल वो आसमान के पार फेंक दिया गया। साथियों ने देखा तो तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, मगर बारिश जैसी गोलियों ने चिंगारी तो निकाली, मगर एक भी गोली नहीं लगी। इस बार वे आखिरकार मान गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी वो संभल भी नहीं पाए थे कि जलकर बाहर से काले और अंदर से भुन गए। सामने खड़ा आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं था। अगर उसे जरा भी बुरा लगा तो वो तुम्हें 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा देगा और फिर जांच करें कि दो लोग एक साथ जमीन पर उतर सकते हैं या नहीं। वो आदमी लोगों को मारता है जैसे कुछ हो ही नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं। वो पैसे उड़ाता है बेमतलब। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं या नहीं। वो है डीसी यूनिवर्स का सबसे खौफनाक सुपर हीरो, ब्लैक एडम। उसके सामने होमलैंडर भी बस एक छोटा भाई लगता है। यहाँ तक कि सुपरमैन भी उसे देखकर क्रिप्टन वापस लौट जाना चाहता है। यहाँ तक कि सुन होंगलेई ने ये फिल्म देखकर उसे पूरी तरह नकार दिया। मगर उसकी मंशा शुरू से ऐसी नहीं थी। 5000 साल पहले उसे 6 देवताओं की शक्तियां दी गईं। वह बन गया था कंदाक के लोगों का रक्षक। मगर राजा ने बेरहमी से उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। ब्लैक एडम ने बदला लेने के लिए लगभग सब कुछ तबाह कर डाला। पूरा कंदाक साम्राज्य। 6 महान देवताओं ने माना कि वह एक रक्षक बनने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे सील कर दिया और उसके साथ एक सब्बा का ताज भी सील हुआ। यह वह खजाना था जिसे राजा ने पूरे राष्ट्र की ताकत से बनवाया था। कहा जाता है कि यह नर्क के 6 राक्षसों को बुला सकता है। पल भर में 5000 साल बीत गए। एक पुरातत्वविद को पहाड़ की एक गुफा में यह ताज मिला, मगर अभी गर्म भी नहीं हुआ था कि एक जिंदा मुर्गी गैंग नाम के संगठन ने उसे लूट लिया। उसी वक्त एक औरत ने जमीन पर कुछ चिन्ह पाए। असल में कंदाक के इतिहास में वह सच में मौजूद था, मगर जो 2 शब्द उसने आखिर में पढ़े वही नहीं पढ़ने चाहिए थे। एक काले रंग की टोपी पहने शख्स अचानक हवा में प्रकट हो गया। उसने एक सिपाही की गर्दन को एक ही झटके में पकड़ लिया। 10 लाख वोल्ट की बिजली उसके सिर से लेकर एड़ी तक दौड़ गई। सिर्फ 2 सेकंड में उस आदमी की सफलतापूर्वक अग्नि संस्कार हो गया। हे मेरी माँ, ये आखिर है क्या चीज? वहां मौजूद लोगों ने तुरंत अपनी सारी गोलियां चला दी, मगर सिवाय अपने गुस्से का इजहार करने के उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ 5000 साल से सोए हुए एडम ने बस एक बार अंगड़ाई ही ली और इंटरनेशनल गैंग का एक भी आदमी नहीं बच पाया। इसके बाद उसने पूरे पहाड़ को काटकर एक दरवाजा बना दिया और सीधे बाहर की तरफ उड़ गया। इंटरनेशनल गैंग का तूफानी हमला एडम की नजरों में तो जैसे स्लो मोशन लग रहा था। सिर्फ देखा गया कि उसने एक ट्रक को आसानी से फाड़ डाला, उड़कर आई ग्रेनेड को वापस सैनिक के मुंह में ठूंस दिया, फिर एक हाथ घुमाया। एक जबरदस्त झटका परमाणु बम के धमाके जैसा था। एडम को खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि आधुनिक इंसानों का जादू इतना कमजोर होगा। तभी एक सिपाही ने पीछे से हमला किया। एडम ने सिर्फ 0.1 सेकंड में उड़ती हुई ग्रेनेड को पकड़ लिया। सोचा, देखूं ये चमकती हुई चीज क्या है, पर यह नहीं जानता था कि इसमें प्राचीन और शाश्वत ऊर्जा छिपी है।